हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी और हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे E इज इक्वल टू mc², जो कि क्लास 9-10th में ही देखने को मिल जाता है, क्लास 9-10th में ही। बट इसका डेरिवेशन जो है मीन्स 11-12th में मिलता है, बट इसका जो डेरिवेशन है वो ग्रेजुएशन में है, तो हम इसका अभी डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर E क्या है? टोटल एनर्जी, m मूविंग मास, c² स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना तो हमें मालूम है। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है एग्जैक्ट इतना नहीं होता है, इसके आसपास होता है, बट हम एग्जैक्ट इतना लेकर चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्यारा सा डेरिवेशन। अच्छा, मालूम है आज हुआ क्या है? आज लड़ाई हो गया है। कैसे? देखते हैं। हुआ क्या? ये जो सेनोरिटा थी इस लड़के से लड़ गई, इसका दोस्त है। क्यों लड़ी? ये दोनों आपस में पढ़ाई कर रहे थे, साथ साथ पढ़ रहे थे, दोस्त हैं। एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो ही सकते हैं, दोनों आपस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या किया, सोचा कि थोड़ा हंसी मजाक करें। अब देखो कर क्या रहा है, ये बोल रहा है कि लो हम तुमको इतना न्यूट्रॉन दे दिए। ये क्या किया? न्यूट्रॉन दे दिया। ये क्या किया? कह रहा है कि लो हम तुमको थोड़ा प्रोटॉन भी दे रहे हैं। प्रोटॉन भी दे दिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर न्यूक्लियस बनता है। ये बोल रही है हाँ बनता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही तो होता है, तो दोनों को जोड़कर हम एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देंगे जिसमें न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है, मीन्स ये होगा। अब ये क्या बोलता है कि इसका मास मान लो mn है, इसका मास मान लो mp है, और इसका मास जो है m मीन्स कैपिटल M है। तो ये क्या बोलता है, इस मास और इस मास को जोड़ने पर इस मास के इक्वल नहीं आएगा, ये मास कम आएगा। ये बोलती है नहीं आएगा, बट ये मास कम आता है। ऐसा क्यों? ये वाला मास जोड़ने पर तो कैपिटल M के इक्वल आना चाहिए था, बट नहीं आता है। ऐसा क्यों? थोड़ा सा मास कम हो जाता है, डेल्टा M मास गायब हो जाता है, चेंज इन मास। तो ये मास गया कहाँ? ये मास एनर्जी में ट्रांसफ़र हो चुका है, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, और ये एनर्जी आएगा कितना? डेल्टा mc²। मीन्स किसी भी बॉडी का एनर्जी निकालना है तो जितना मास है उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगा। मीन्स इतना एनर्जी रिलीज होगा। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाएंगे तो अब हम यही फार्मूला डिराइव करने वाले हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या है कि इसका मास कैलकुलेट की तो कम आया, तो बोल रही है हाँ सही में कम आया। तो ये इससे पूछ रही है ऐसा क्यों? तो ये इसको अपना सब बताया कि देखो ऐसा होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ये दोनों तो लड़ते ही रहते हैं। तो हमारा डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन, अच्छा डिराइव क्या करना है? E इज इक्वल टू mc²। ये नहीं भूलना है क्योंकि ये डिराइव करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, इफ वी अप्लाई अ फोर्स, मीन्स कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पर? अप्लाई अ फोर्स F ऑन अ बॉडी
such that it displays dx distance। मीन्स कोई बॉडी है उस पर F फोर्स अप्लाई हो रहा है तो dx डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। मीन्स ये बॉडी कुछ वर्क कर रहा है, तो वर्क हम कैसे लिखेंगे? देन वर्क इज इक्वल टू वर्क डन dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सबको मालूम होगा। क्या है? F इज इक्वल टू dp बाई dt। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। यही है। अच्छा, हम मोमेंटम कैसे लिखते हैं? d बाई डी टी एम वी। अब देखो यहाँ पर क्या नया आया, हम मोमेंटम लिखते हैं m इंटू वी। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मीन्स 9th-10th में जब हम मोमेंटम निकालते थे तो ये मास रेस्ट मास लेते थे। मीन्स दिया होता था कोई बॉडी है उसका मास 2 kg है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितना मोमेंटम होगा? कितना मोमेंटम होगा? 2v मास इंटू वेलोसिटी। बट ये जो मास है रिलेटिविस्टिक मास होता है। क्या होता है? रिलेटिविस्टिक मास। लेकिन 9th-10th में क्या होता है कि वेलोसिटी कम होता है तो वेलोसिटी कम है तो हम m नॉट ही ले लेते हैं, क्योंकि जब वेलोसिटी कम होता है तो m नॉट के ही इक्वल आता है लगभग। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो v है ये लगभग c के इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मास रेस्ट मास नहीं होगा, मूविंग मास होगा। मीन्स कि अगर यहाँ पर कोई बॉडी है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, उसका वेलोसिटी v है vi, तो कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगा फोर्स लगाने के बाद, मान लेते हैं v है। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है और मास भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर m नॉट है बट यहाँ पर m है। मीन्स ये मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ। मीन्स पहले m को रहने देंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को रहने देंगे, m को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। मीन्स हमारा f क्या है? f इज इक्वल टू m dv बाई डी टी प्लस v dm अपॉन dt। ठीक है। अच्छा, इस फोर्स को यहाँ पर पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? dw इज इक्वल टू f कितना है? m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी इंटू डी एक्स। ठीक है। तो dw इज इक्वल टू, अच्छा dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? m dx बाई डी टी dv, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस m dx बाई डी टी इंटू डी एम, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, dx अपॉन dt क्या होता है? v, तो m v dv प्लस dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं? v, ये तो सबको मालूम होगा। तो v, अच्छा dx अपॉन dt v dm, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अच्छा, ये v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा आधा काम हो चुका है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड इक्वेशन का आगे यूज़ है तो हम इसको कहीं पे लिख लेते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, ये हमारा है इक्वेशन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई बॉडी है, अगर इधर से F फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये बॉडी यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं वेलोसिटी शुरू में v आई है, बाद में v है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वर्क डन होगा, dw होगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर k आई है और बाद में k f है, तो ये वर्क डन कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल। यही था वर्क एनर्जी थ्योरम, मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी के, ये होगा। ठीक है, अच्छा डी डब्ल्यू क्या था, ये था एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, कैसे, फ्रॉम 2। ठीक है, मीन्स डी के कितना आएगा, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिंस वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, अच्छा मास कैसे वेरी करता है, वेलोसिटी के साथ, तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ से केवल मैथमेटिक्स है, तो एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिजिक्स मतलब आधा मैथमेटिक्स, आधा तो मैथ का यूज होता है इसमें। अच्छा, यहाँ से c यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, ये सी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग दिस वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2m सी स्क्वायर, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको तो डिफरेंशिएट करेंगे नहीं। मास वेरी कर रहा है तो dm, ये तो रह जाएगा माइनस m और v दोनों वेरी कर रहा है, मीन्स दोनों वेरिएबल है, तो पहले m स्क्वायर को रहने देते हैं, v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आएगा 2v dv। ठीक है, माइनस अब v स्क्वायर को रहने देते हैं, m स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2m dm, इधर का दिख तो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा,
0 के इक्वल होगा। मीन्स एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है। रेस्ट मास बॉडी का चेंज होगा नहीं, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा नहीं, तो कांस्टेंट है, मीन्स ये 0 के इक्वल होगा। अच्छा 2m सब में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर डी एम, इसमें माइनस, इसमें क्या बचेगा, एम वी डी वी बचेगा, 2m कॉमन, वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम 4 and 3 मीन्स 3 और 4 को देखें तो हम इतने के जगह पे ये लिख सकते हैं यहाँ पे मीन्स फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। ठीक है। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो फार्मूला डिराइव करना था वो आ जाएगा। कैसे, इंटीग्रेटिंग दिस विथ प्रॉपर लिमिट, तो डी के को इंटीग्रेट करेंगे, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन में डी एम होगा। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा पहले तो लिमिट लेंगे। लिमिट कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मास रेस्ट में है, मीन्स रेस्ट मास एम नॉट, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0। अब क्या हुआ, अब ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मीन्स कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और वेलोसिटी के साथ मास बढ़ जाएगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0 है जब मास m नॉट है, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं k है जब मास m है। तो लिमिट हमारा सेलेक्ट हो चुका है, बस इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग दिस यहीं पे कर लेते हैं, ये तो k आएगा और ये सी स्क्वायर एम नॉट एम। ठीक है, k इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, k इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम, इधर आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप, सिंस टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी 6। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and 6, यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी तो ये मिलेगा, टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर, यही हमें डिराइव करना था। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, एम नॉट सी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बस इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। इक्वेशन 7 गिव द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी
मूविंग विथ वेलोसिटी v। अच्छा, यहाँ से हमें टोटल एनर्जी निकालना है तो यहाँ m का वैल्यू रखना पड़ेगा। m इज इक्वल टू एम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो होगा ही। ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स किसी का भी टोटल एनर्जी निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। v क्या है? वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मास मूव कर रहा है। ठीक है, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझ लेते हैं ताकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मास है 2 kg का, रेस्ट मास कितना है? एम नॉट 2 kg। ठीक है, ये क्या है? अब मूव कर रहा है। v इज इक्वल टू 0.6 वेलोसिटी से। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये तीनों निकालना है। तो निकल जाएगा, काफ़ी इजी है। कैसे? फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकलेगा? एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट हमें मालूम है 2, और सी स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 10 टू पावर 8। इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 8 ना, 18 इंटू 10 टू पावर, ये 16 हो जाएगा। 16 इतना मोमेंटम आएगा। यूनिट क्या होगा? kg एनर्जी है तो जूल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें निकालना है, मान लेते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा? एम सी स्क्वायर। अच्छा, m का वैल्यू नहीं मालूम है तो एम नॉट अपॉन में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? एम नॉट का वैल्यू मालूम है 2, 1 माइनस v का वैल्यू मालूम है 0.6 मीन्स 0.6 c का होल स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर c स्क्वायर है। ठीक है, 2 अपॉन रूट में 1 माइनस 0.36 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 रूट में 1 माइनस, इससे ये जाएगा तो बचेगा 0.36 सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट में 0.64 सी स्क्वायर, ये कितना आएगा? 2 अपॉन 0.8 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.8 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, इसका स्क्वायर। यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, जूल में आएगा। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस, सॉरी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, बस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।